भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि जो गर्मजोशी भारत को लेकर ट्रंप के समय में थी, वो शायद अब बाइडेन के समय में फीकी पड़ जाए। बाइडेन के चुनावों के पहले अगर कुछ बयानों पर गौर करें तो शायद हर कोई यही अनुमान लगाता, लेकिन बाइडेन के सत्ता संभालते ही भारत को लेकर जो फैसले लिए गए और अमेरिका की तरफ से जो बयान भारत को लेकर जारी किए गए, उसे देखकर पुराने अनुमान धरे के धरे रह गए। बाइडेन सरकार भी भारत के साथ रिश्ते को पूरी अहमियत दे रही है और यही बात भारत के विरोधियों, खासकर चीन को कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। यहाँ तक कि बाइडेन की सरकार आने के बाद अलास्का में 19 मार्च को अमेरिका चीन की पहली बैठक हुई तो उसमें भी भारत का जिक्र किया गया, जो कि चीन को काफी चुभा। अलास्का में हुई बैठक में अमेरिका के अहम साझेदार के रूप में भारत का जिक्र चीन के गले में नहीं उतरा। इस बैठक में चीन के शीर्ष राजदूत यांग जेची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूद थे। अलास्का में हुई बैठक में अमेरिकी और चीनी प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से भिड़ गए थे और एक दूसरे को लेकर तीखी टिप्पणियां भी की थी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चीन और अमेरिका की इस बैठक को इस नजर से भी देखते हैं कि अमेरिका की बाइडेन प्रशासन की तरफ से ये साफ संदेश भी दिया गया कि बाइडेन सरकार का ये कार्यकाल किसी भी मायने में ओबामा 2.0 बिल्कुल भी साबित नहीं होने वाली, क्योंकि साल 2009 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी प्रतिनिधि हू जिनतायू की मुलाकात के बाद जारी किए गए बयान में भारत और पाकिस्तान को आपसी रिश्ते सुधारने की नसीहत दी गई थी। भारत ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस मामले में किसी तीसरे देश को दखल देने की जरूरत नहीं। अलास्का में अमेरिका चीन की बैठक से एक हफ्ते पहले ही 12 मार्च को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने क्वाड समिट में भी हिस्सा लिया था। क्वाड को चीन विरोधी समूहों के तौर पर देखा जाता है। क्वाड में शामिल सभी देशों के साथ चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है। क्वाड की बैठक को लेकर गुरुवार को चीन की सेना ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अमेरिका के नेतृत्व में हो रही ये बैठक शीत युद्ध की मानसिकता का प्रतीक है और छोटे मोटे समूहों के बीच लड़ाई को बढ़ावा देता है। अमेरिका भू रणनीतिक खेल खेलने और चीन की कथित चुनौती का इस्तेमाल सीमित समूह बनाने में कर रहा है। इससे क्षेत्र में देशों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।